चलो भाई, तो लकीली आज कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं हुआ। जो लेवल पे था वही लेवल पे, लेकिन 10 पॉइंट और ऊपर बंद हुआ। कल भी वैसे हुआ था और आज भी वैसे हुआ। अभी कल के लिए क्या बताएं। 4 दिन से मार्केट एक ही लेवल पे बंद कर रहा है। और चलो एक एक यहाँ पे अनुमान ये लगा सकते हैं कि मे बी 4 दिन से इसलिए एक एक ही लेवल पे बंद कर रहा है, बिकॉज ईरान यूएस का कुछ नतीजा आ जावे, वो हिसाब से मार्केट को एक डायरेक्शन मिले। अदरवाइज मार्केट एट प्रेजेंट इज डायरेक्शनलेस। इसको नहीं पता इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। राइट। तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ कर नहीं सकते। देखो, अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है तो जबरदस्ती सौदे लेने की कोशिश मत करो। थोड़ा इसको सेटल होने दो, थोड़ा इसको मूवमेंट में आने दो, थोड़ा इसको डायरेक्शन मिलने दो। तब जाके आपके ट्रेड जो है मतलब आप ले पाएंगे। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सेंसेक्स में भी आज उसके भी ऑप्शन के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। पर ऐसे में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 3:15 के बाद जो ऑप्शन में अप एंड डाउन हो रहा है, ये रिटेल पब्लिक कर रहा है। रिटेल पब्लिक ऑर्डर डालने में ही वो गेम खत्म हो जाएगी। इतनी इतनी सुपर स्पीड से, सुपर फास्ट लेवल से ये गेम हो रहा है 3:15 के बाद। तो जाहिर सी बात है, रिटेल पब्लिक का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ, अगर पहले ही अगर आप सौदे डाल के रखो तो अलग बात है, वो तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कुछ करेगा। फिर भी चलो ठीक है, अनुमान लेना है तो लेना है। लेकिन ऐसे ऐसी मार्केट में मैंने सुबह में आप लोगों को एक एक हिंट दिया था कि आज ऑटो सेक्टर जो है थोड़ा सा डाइसी मुझे लग रहा है। हमारे दो ऑटो सेलिंग में है, जिसमें से एक ने अच्छा मतलब ये किया। अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका टारगेट आ गया जी, नहीं, टारगेट तो अभी और 100-150 पॉइंट दूर है। लेकिन मेरे एक क्लाइंट ने उसके पुट को लिया था और बाद में उसको एवरेज किया था, तो एवरेज भाव से उनका कुछ 12-15 रुपए उनको ऊपर का भाव मिल रहा था। तो मैंने यही कहा कि अभी सिर्फ एक ही लॉट बुक करें और दूसरा रहने दें। जो हमारा टारगेट लेवल है वो लेवल पे अगर आता है तो हम उसको बुक करेंगे। और अगर आपने जो बेचा है आज, और अगर मानिए भाव कल बढ़ जाता है, तो जो पुट आज बेची है उसको फिर से री एंटर करना। और एक हमारा ट्रेड है, वो अभी तक उसने अभी तक गिरना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया। लेकिन वो एक ही बार में मुझे लगता है 12-15 रुपए तोड़ देगा। अब वो कल तोड़े या मंडे तोड़े, लेकिन जो भी टूटेगा ये मंडे मंडे ट्यूसडे तक ही मतलब वो गेम हो जाएगा। तो आज हमारा ये एक ऑटो स्टॉक बुक हुआ और हमारा एचसीएल टेक बुक हुआ, जो सुबह में मैंने आप लोगों से शेयर किया था। मैं दिखाऊंगा आपको, उन सारे मैसेजेस दिखाऊंगा। मैंने आज मेरे ग्रुप में कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि जो हमारा ऑटो स्टॉक जो नहीं चला है अभी तक, जो नहीं उसने मूवमेंट दिया है, वो मुझे 1-2 दिन में कुछ अच्छा खासा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग भी लेना चाहे वो उसमें पोजीशन ली होगी तो होल्ड करिएगा, वरना नहीं लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ हमने कुछ खास किया ही नहीं है, कुछ था ही नहीं करने को, तो क्या ही बोले। अभी मार्केट ही देखिए, मार्केट की मूवमेंट कैसी है। चलिए चलते चार्ट पे। लोग, ट्रेडर या जो कोई भी कैश की मूवमेंट को फिलहाल समझ नहीं पा रहा है कि ये चल क्या रहा है। देखिए, ये क्या चल रहा है, क्या था आज, ये क्या था। मंडे को एक गैप अप से खुला, 580 550 के आसपास घुमा रहे थे उसको, और एकदम से 3:15 के बाद में चढ़ा दिया और 774 तक ले गया। उसके बाद ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया और आज थर्सडे इट इज मेकिंग लोअर हाइज। कल की वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने लोअर लो बोला था, एक्चुअली वो लोअर हाई। आज लोअर हाई बनी है क्या?
आज की हाई क्या है? 677। कल की हाई वॉज 677। लोअर हाई बनी है बिकॉज कल की हाई वॉज 24,677.60 और आज की हाई है 24,677.05। तो लोअर हाई हुई टेक्निकली, कैलकुलेटिवली तो लोअर हाई हुई। क्या चल रहा है नाटक अभी इसमें, क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी कल के लिए क्या है, व्यू निकाले, सब कुछ अभी डिपेंड करेगा किस पे? यूएस पे, कि उसका डील आज हो रहा है नहीं हो रहा है। कल ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, तेजी करेगा मंदी करेगा, पता नहीं। लेकिन ये लेवल तो मतलब अभी बहुत ही ऊपर का हो गया। 24,860 का हो गया, 8,845 का हो गया। हमने हमने हमारी जो 2 महीने बाद की पुट ली हुई है उसको अभी तक कुछ एवरेज वगैरह किया नहीं है, आज उसको एज इट इज रखा है। लेकिन अब उसमें एवरेज करना बनेगा अगर ये 840 जाता है तो। 850 तो मैंने बोला ही था। यहाँ से 200 पॉइंट और नीचे में ये लेवल 24,575, 580, 24,580 अगर ब्रेक करे और सस्टेन होवे तो ये लेवल आता हुआ दिखेगा 24,450। ऐसा मतलब चार्ट तो मुझे अभी कुछ चार्ट देखे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वैसा मूवमेंट भी नहीं आया है। इंडिया विक्स ऊपर है, 0.25 ऊपर है, पर क्या अभी की मार्केट में इंडिया विक्स भी कुछ काम करेगा? अब तो कई सारे इफ एंड बट है। निफ्टी में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ये देखो, आज देखिए बैंक बैंक निफ्टी की बदौलत निफ्टी को टंगा के रखा गया। रिलायंस इज 44 पॉइंट अप, उसके बावजूद निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी इज अप अबाउट 300 पॉइंट, 300 सवा 300 पॉइंट। निफ्टी इज अप 11 पॉइंट्स। वाई? ऑटो, ऑटो का प्रेशर है और उसके साथ साथ आईटी का प्रेशर है। ऑटो आईटी ने मिलके साथ में ये सब भी थे, मेटल वगैरह। और मेरा ये कहना, सुबह में ही मैंने आपको कहा था कि मेटल और अपना ये ऑटो मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं मेरे वो क्लाइंट ने क्या किया है। ये उनका मुझे मैसेज आया था कुछ 1 बजे के करीब, पौने 1 बजे। टीवीएस मोटर, ये हमारा शॉर्ट था, हमारा पुट इसमें था। उन्होंने 4300 का पुट लिया था, मैंने एक्चुअली 4200 का पुट दिया था। उन्होंने 4300 का पुट लिया, 52.83 एवरेज बाइंग है, यानी कि उनके 2 लॉट थे और 52.3 एवरेज बाइंग है। और उस वक्त चल रहा था 63। तो मैंने यही कहा कि 63 पे एक लॉट बुक करें और दूसरा रहने दें। अगर कल को 73 75 होता है तो हम दूसरा भी बुक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक ही लॉट इसमें बुक किया हुआ है। ठीक है, ये एक हुआ। उसके बाद में ये 9:56 पे 24, ये जो है एचसीएल टेक, उन्होंने एक लॉट लिया था 30 रुपए पे, इसका पुट लिया था। 1340 का पुट था ये, 24 पर एवरेज किया था और पहले 30 में लिया था एक लॉट। अभी 33.2 पे 2 पर निकाल दिया। बाद में वापस देखता हूं मार्केट बेकार हो चुका है, ऐसे में भी आपके व्यू पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। थैंक्स भाई। देखो मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई मेरे से जितना हो सकेगा मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी। तो भाई जैसे जिसको जैसे प्रॉफिट मिल रहा है वो अच्छी बात है। वैसे एचसीएल टेक में भी आज कुछ खास मूवमेंट था नहीं, आईटी डाउन होने के बावजूद। देखो जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। तो 27 के आसपास इनका कुछ एवरेज बना होगा 2 लॉट का। एंड 33 पे उन्होंने निकाला तो 6 रुपए, 6 रुपए पे 2 लॉट उनके बुक हुए। ठीक है, अच्छी बात है।
मैंने सुबह में भी यही यही लिखा था, ओपनिंग डिस्कस करके, ओपनिंग डिस्कस का कोई मतलब नहीं है अब, चाहे जहां खोले, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, जो 3 दिन से ऊपर ही हो रही है। फिलहाल अक्टूबर निफ्टी पुट होल्ड करे, और इनकेस निफ्टी नीचे आए, नीचे जाए तो बुक करे। नीचे जाए मतलब एक, जो भी हमने भाव पे लिया है, अगर आपको उसमें 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो तो ऑब्वियसली बुक करना है आपको। आज हिंडाल को भी गिरा है, और वही हिसाब से यही सब मैसेजेस डाले हैं, क्या ही डाले हैं। हिंडाल को गिरा, लेकिन हमारे पुट के भाव में कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा। वो हमारे भाव पर ही है, जो भाव पे हमने कल बाइंग किया था। मैंने 12 से 13 रुपए के आसपास बोला था, इसने हाई लगाई कुछ 14 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ लगाई है, 14.90 की लगाई है। ठीक है, उसके बाद तो वो वहां तक गया नहीं। आज अगर आज अगर ये डील वगैरह जो है ना, निफ्टी का अपना, इसका ईरान यूएस का, इसमें अगर कुछ भी नेगेटिविटी पनपने लगी कि भाई ईरान जो है सिर्फ ओमान से डील करेगा, यूएस से नहीं करेगा, या ऐसा कुछ भी, तो डाउ भी गिरेगा, और बहुत भयंकर गिरेगा। इसका मैं आपको रीजन बता दूं। आइए वापस चलते हैं चार्ट पे। सुबह में मैंने इसका जिक्र किया था आपके साथ। ये ये S&P 500 का इंडेक्स है। कल जो है ना, इसने इस तरीके का टर्न अराउंड दिया हुआ है। नाजदाक में भी यही यही हाल है। नाजदाक में एग्जैक्टली शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, रेड कलर का उल्टा हैमर बना है, और टॉप पे बना है, तो इट्स अ बिग बिग रिवर्सल साइन। तो अगर ये काम कर गया ना भैया, तो मान लीजिए यूएस मार्केट में बहुत बड़ी आपको गिरावट दिखेगी। और यूएस मार्केट गिरा तो अपनी मार्केट को लेके ही गिरेगा 100%। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है टेक्निकली जो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा नेगेटिव रुख होना चाहिए। अब देखो किस तरह से होता है, कैसे होता है। और मेरा तो व्यू अभी भी मंदी का ही है, मैं तेजी में तो हुई नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स पे हमने तेजी की हुई है, जैसे कि एक एफएमसीजी स्टॉक है, वो हमारा तेजी में है, मतलब वो हमारा बाइंग में है। बाकी तो जो कुछ भी है हमारे पास सब सेलिंग में ही है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, और वो हिसाब से आगे काम करेंगे। और कमोडिटी, चलिए एक बार कमोडिटी देखते हैं। कल क्रूड तो चला, लेकिन बाद में उसको रात में बिठा दिया, अब वापस भाग रहा है। अब देखिए, ये जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है ना, मैंने हमेशा बोला है, अगर डाउन साइड में इस तरीके का कैंडल बनता है तो ये रिवर्सल साइन होता है, प्रोवाइडेड ये कैंडल की लो ब्रेक ना हो। ये आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग टेक्निकल वगैरह जानते हैं। फिलहाल वैसा ही हुआ है। ये कैंडल बनी, लेकिन आज हल्का सा गैप अप हुआ है, और ये ऊपर की तरफ ही निकला है। और अगर कुछ बवाल हुआ, यूएस ईरान डील में कुछ बवाल हुआ, तो क्रूड ऐसा फटेगा कि ये फिर से आपको 8,500 8,600 का लेवल दिखा देगा। हो सकता है 9,000 निकल जाएगा। ये पॉसिबल है। गोल्ड सिल्वर, आई अग्री, मैं मानता हूं कि थोड़ा रिस्की फैक्टर है, और थोड़ा महंगा भी है। क्रूड भी थोड़ा महंगा है, लेकिन क्रूड अब हमारी पहुंच में है। तो कमोडिटी आप शुरू करें, क्रूड से शुरू करें। और जब आपको, हमें यूं लगेगा कि भाई अब गोल्ड सिल्वर में करने जैसा है, तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 10,000। देखिए, मैं किसी में भी, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, किसी में भी ऑप्शन में 10-12 हजार से ज्यादा बड़ा मेरा नहीं होता अपना, क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। कभी ऐसे हुआ कि कभी किसी स्टॉक का या कभी कमोडिटी का ऑप्शन थोड़ा महंगा हो गया, वो मतलब बहुत रेयर। अदरवाइज मैं 12-13 हजार के अंदर ही लोगों को प्रीफर करता हूँ, उसी के आसपास मतलब। तो क्रूड में, अगर आप क्रूड से शुरू करें, थोड़ा पैसा बन जाने के बाद में ऐसा लगे कि भाई अभी गोल्ड में या सिल्वर में कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो एक 6-7 हजार या 10,000 का रिस्क लीजिएगा। लेकिन
सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड होके अभी की मार्केट में आप नहीं टिक सकते। You cannot sustain, you cannot survive just by depending on equity. You have to get divert on commodity as well as on cryptos. चलो क्रिप्टो बात की बात है, कमोडिटी पे तो आप डाइवर्ट करें। मेरे पे भरोसा नहीं भाई, मेरा मत देखो, किसी और पे देखो, अपने आप से करो। और अगर करना है तो जो टेक्निकल आपको इक्विटी में काम आते हैं ना, वही सारे इंडिकेटर्स आपको कमोडिटी में भी काम आते हैं। ठीक है, अगर कुछ मैन्युपुलेशन हुआ तो कह नहीं सकते, जैसे कि गए साल गोल्ड सिल्वर में हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले देखिए, मैनिपुलेशन मार्केट है तो हर एक चीज में होगा, पर वो कितना हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। गोल्ड सिल्वर में निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत कम मैनिपुलेशन होता था, लेकिन जो गए साल हुआ इट वाज लाइक हेवॉक। को समझ ही नहीं आ रहा था, सिल्वर को एक ही वन वे भगाए जा रहे थे। पर अब सिचुएशन वैसी नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, मेरा सुझाव सबसे यही होगा कि सिर्फ निफ्टी में सर माथाफोड़ी करने से बेटर है निफ्टी को खाली हेज के लिए यूज करो। ठीक है, अगर आपने कोई पोजीशन स्टॉक में ली है तो एक पुट लेके उसको हेज के तौर पे यूज करो, या अगर आप अपना ये कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं, डिलीवरी में काम कर रहे हैं, तो एक पुट ले लो ताकि आपकी डिलीवरी की पोजीशन हेज हो जाए। अब निफ्टी में इतना अग्रेसिव काम करने जैसा नहीं रहा। स्टॉक में काम करें, कमोडिटी में काम करें, और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके हुए चले। हमसे जुड़ेंगे तो हमारा मिनिमम 1 साल का मेंबरशिप रहेगा, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, और वो उसके चार्जेस होंगे 9,000 के। सिर्फ इक्विटी करना है तो 5,000 में 6 महीने का मेंबरशिप रहेगा, और 3,000 में 3 महीने का रहेगा। वन टाइम पेमेंट होगा जो लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको एनरोल करके देगा, जिसके बाद आपको जिंदगी में एक पैसे का पेमेंट नहीं करना है, चाहे इसके रेट बढ़े या जो भी हो। ठीक है, 25,000 होगा इक्विटी प्लस कमोडिटी का, और 15,000 होगा इक्विटी का। ये रहा लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, तो जो लोग भी एक एक सही व्यू के साथ, देखिए व्यू तो सही होते हैं, देर सवेर ही सही, लेकिन मार्केट उसको सही प्रूफ करता ही करता है। देर सवेर इसलिए होती है बिकॉज व्यू हम क्या देख के निकालते हैं, ऑपरेटर से बात करके नहीं निकालते, चार्ट देख के निकालते हैं। अब आज भी देखिए चार्ट क्या 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 कह रहा है, कल भी चार्ट माइनस ही कह रहा था। हाँ, एस्ट्रो की बात अलग है भैया, वो तारे सितारे वो येड़े को क्या कह रहे थे पता नहीं, पर टेक्निकल चार्ट इज इंडिकेटिंग कि भाई मार्केट में एक सेलिंग आना चाहिए। और मैंने एक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मेरे ग्रुप में भेजा था और कहा था कि भाई अगर ये चार्ट, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, इसको देखते हुए अभी अगर इसमें सेलिंग नहीं आई तो फिर भगवान जाने कब आएगी। तो मार्केट्स आर कंप्लीटली ऑन अ एज ऑफ फॉलिंग, इतना मैं समझ सकता हूं। बाकी तो देखो कैसे होता है, क्या होता है। तो व्यू हमेशा सही होता है, अगर किसी चीज में अगर उसको मैनिपुलेट किया जाए तो कांट हेल्प इट। तो मेरा सबसे यही है कि हम प्रॉफिट करने ही बैठे। अगर अगर किसी का कुछ लॉस वगैरह हो जाता है तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले उसको कवर किया जाए। तो वो आप फिक्र मत करें, वो हम करेंगे। आप खाली बस ये तय करें कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए एक भरोसे से आप ज्वाइन करें, और मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरे से जो भी प्रोवाइड हो सकेगा, चाहे व्यू हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे जो हो, मेरी तरफ से पूरी तरह से आपको आएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे, और आपका नाम मेंशन करना, आप इसमें से क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। जो लोग सीखना चाहें तो 1 सितंबर से हमारे सेशन शुरू होंगे। 7,000 का चार्ज रहेगा, 5 से 6 दिन का सेशन रहेगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। 25th of August विल बी द लास्ट डेट टू गेट एनरोल्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा।